नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? स्वागत करते हैं आप सबका। मैं नचूर हाजिर हूँ आपके सामने मार्केटिंग प्लान लेके। आरसीएम बिजनेस क्या है, आरसीएम मार्केटिंग क्या है, आरसीएम बिजनेस क्या है, इसको क्यों करें, और कुछ प्रोडक्ट के ऊपर एक एक लाइन। दोस्तों, आज के दौर में जो हम लोग अपना ज़रूरत का सामान खरीदारी करते हैं, कुछ ही लोगों को ये पता है कि मार्केटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं। मार्केटिंग सिस्टम दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, जो नया है, जो हम कर रहे हैं। एक बाप दादा के ज़माने से चलते आया है ट्रेडिशनल सेलिंग सिस्टम, व्यापार पद्धति। व्यापारियों से खरीदने के सिस्टम को कहते हैं व्यापार पद्धति। डायरेक्ट कंपनी के दुकान से खरीदने को कहते हैं डायरेक्ट पद्धति, यानी हिंदी में कहेंगे ट्रेडिशनल सेलिंग सिस्टम यानी व्यापार पद्धति, और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम यानी उपभोक्ता पद्धति। ये दोनों चीज़ के फ़र्क को जानना बहुत ज़रूरी है कि ट्रेडिशनल सेलिंग सिस्टम से जो आप खरीद रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या नुकसान हो रहा है, और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम से अगर आप खरीदारी करते हैं तो यहाँ से क्या फ़ायदा हो रहा है। इस चीज़ को मैं आपको थोड़ी देर इसको क्लियर करना चाहूँगा, डिफाइन करना चाहूँगा। जो भी सामान आप खरीदते हैं, सामान जब खरीदने जाते हैं तो आपका नाम पड़ता है ग्राहक। आप होते हैं ग्राहक, आप होते हैं कस्टमर। और जो सामान आप यूज़ करते हैं उसको बनाने वाला कोई ना कोई होता है कंपनी। इसको बनाने वाला कोई ना कोई कंपनी होता है। कभी भी ग्राहक कंपनी से माल नहीं लाता है, ये ग्राहक जाता है रिटेलर के पास। रिटेलर लाता है होलसेलर से, होलसेलर लाता है डिस्ट्रीब्यूटर से, डिस्ट्रीब्यूटर लाता है सीएनएफ से, सीएनएफ लाता है कंपनी से। यानी कंपनी और कस्टमर के बीच में ये चार व्यापारी बीच में होता है। ये चारों व्यापारी, कोई 2 लाख, कोई 4 लाख, कोई 8 लाख, कोई 16 लाख, इस तरह का पूंजी लगा के बैठा है। जाहिर सी बात है ये लोग मिनिमम 10% का कमीशन कमाते हैं। इस बीच में एक होता है झूठ का डब्बा, टीवी प्रचार करने वाला। सच्चाई तो ये है, जो चीज़ का ये लोग प्रचार कर रहा है ये खुद यूज़ नहीं कर रहा है और दूसरे को यूज़ करने के लिए कहता है। ऐसा नहीं, वो खुद यूज़ करे ना करे, लेकिन एक मोटा कमाई वो कमा लेता है। टर्नओवर का कम से कम 10% उसका भागीदारी होता है, सिर्फ इसको प्रमोट करने के लिए। जितने भी हीरो हीरोइन यहाँ प्रमोट करने वाले हैं, ये इस चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन पैसे के बल पे ये सिर्फ प्रचार करते हैं। ये आके बताते हैं टीवी में, हमारा घोड़ेपन का राज लक्ष्य है, ये ठंडा तेल लगाओगे तो बाल आ जाएगा, इस तरह का विज्ञापन देते हैं। सच्चाई तो ये है कि कोई विज्ञापन सच नहीं है, 99% गलत होता है। और ये भी मोटा रकम कमाते हैं। यानी कंपनी से यहाँ तक पहुँचने में 50 का माल 100 में पहुँचता है और 50 कहाँ चला जाता है? व्यापारी के पास। यानी 100 का माल, 50 का माल 100 में, तो 50 बीच में, 5000 का माल 10,000 में, तो 5000 बीच में, 1 लाख का खरीदारी तो 50 कहाँ गया? बीच में। 50 गया कंपनी तो 50 गया बीच में। अगर हम 1 साल मेहनत मजदूरी करते हैं तो गोया कि आधा काम इसके लिए करते हैं, आधा पैसा, आधा एनर्जी, आधा दिमाग हमारा इन लोगों के लिए जाता है। 80% आबादी हम आम आदमी का है, 20% आबादी इन लोगों का है। यानी 80% लोग मेहनत मजदूरी करके इन 20% लोगों का पेट पालता है। ये 20% लोगों का जेब भरता है, ये 20% लोगों को अमीर बनाता है, और आम हमेशा आम ही रह जाता है। हिंदुस्तान को आज़ाद हुए 70 साल हो गया, लेकिन 80% लोग आज भी गरीब हैं। कारण क्या है? कमाता तो बहुत है, मेहनत तो बहुत करता है, कमा के लाता है, लेकिन एक तरफ से आता है 5 तरफ जाता है, एक तरफ से आता है 5 तरफ जाता है। कपड़ा लेता है, जूता लेता है, नमक, तेल, हींग, हल्दी, मिर्च, मसाला, बीमारी, आजारी, दवा, बटी, बहुत सारा चीज़ों में खर्चा होता है। लेकिन कमाने का रास्ता एक है,
खर्च के रास्ते अनेक हैं और ज़रूरत से ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, फिर भी हमको सामान सही नहीं मिलता है। मसालों में लीद और सरसों तेल में मोबिल। ब्रांडेड कंपनियों का घटिया सरसों का तेल कर रहा बीमार। ये एक नहीं है, कम से कम 8-10 टुकड़े हैं। ये पेपर के टुकड़े हैं। ये टुकड़े कहीं ना कहीं हुआ है, तभी इसको छापेमारी किया गया है। ये हम घर पे नहीं छपाए हैं। ये जितने भी उल्टा सीधा प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है, ये सारा प्रोडक्ट हम लोगों के घर आता है और सीधे अंदर जाता है, और ये उल्टा सीधा मिलावट प्रोडक्ट खा के सीधे सेहत को नुकसान पहुंचाता है। आज जो बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है बाजार का उल्टा सीधा मिलावट प्रोडक्ट, केमिकली प्रोडक्ट, केमिकल वाला प्रोडक्ट। आज हर प्रोडक्ट में केमिकल का कुछ न कुछ अंश है। एक तो केमिकल है, फिर मिलावट कर रहा है। मिलावट कौन कर रहा है? ये बीच वाले। ये बीच वालों को 10% से पेट नहीं भरता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के चक्कर में ये मिलावट करता है। पैसा भी ज़्यादा आधा जाता है, हमारा जेब भी खाली होता है, उस पर हमारा बीमारी भी साथ में आता है। प्रोडक्ट नहीं लाते हम, प्रोडक्ट के साथ में बीमारी आता है, प्रोडक्ट के साथ में बीमारियां आता है। हम वाजिब पैसा देते हैं, 1 नंबर पैसा देते हैं, लेकिन हमको प्रोडक्ट 2 नंबर मिलता है। ये पुराना सिस्टम है, ये चलते रहेगा, इसको हम रोक नहीं सकते। ये अपनी जगह पे ठीक हो सकता है, लेकिन मेरी नज़र में गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि इससे बढ़िया सिस्टम हमको मिल चुका है। दूसरा बढ़िया सिस्टम है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम। डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम क्या कहता है, उसको समझना जरूरी है। कंपनी का कहना है प्रोडक्ट हम बनाते हैं, इस्तेमाल आप करते हैं। प्रोडक्ट हम बनाते हैं, इस्तेमाल आप करते हैं। बीच में उन व्यापारी का क्या काम है जो हमारा सेहत को ख़राब करता है, जो हमारे पैसे को लूटता है। कंपनी कहता है प्रोडक्ट बनाना हमारा काम है, रह गया सर्विस, वो व्यापारी सर्विस देते थे, सर्विस हम देंगे, पहुंचाने का काम हम करेंगे। आपके घर के अगल बगल में जो बाज़ार है वहाँ तक मेरा पहुँच, वहाँ तक मेरा सर्विस मिलेगा आपको। यानी कंपनी पहुँचाने का भी जिम्मेदारी लेती है। हमारा पीयूसी होगा, मेगा मार्ट होगा, मॉल होगा, बाज़ार होगा, जो भी आपके घर के अगल में बाज़ार है वहाँ तक मेरा प्रोडक्ट पहुँच मिलेगा। आपका काम है सिस्टम में सिर्फ आईडी खोल के प्रोडक्ट को खरीदना। यहाँ पे हम 50 में माल बनाते हैं, 5 रुपया यहाँ पहुँचाने का भाड़ा लेते हैं, 55 रुपये में माल पहुँचा, बचा कितना? 45 रुपया। ये 55 में माल पहुँचा, 45 रुपया यहाँ बच गया। ये पैसा किसका है? जो इस सिस्टम से जुड़ के प्रोडक्ट को खरीदता है, सिस्टमेटिक खरीदता है, यानी आईडी होल्डर बन के खरीदता है, कंपनी का कस्टमर बन के खरीदता है, अपना आईडी खोल के खरीदता है। यानी जो 45% पैसा व्यापारी लोग खा रहे थे, वो 45% का बेनिफिट अब जा रहा है किसको? उन कस्टमरों को जो इस सिस्टम से अपना समूह में जुड़ के प्रोडक्ट को खरीदता है। यहाँ कंपनी कहता है हम ग्राहकों का समूह बनाते हैं, ग्राहकों का टीम बनाते हैं। यदि हमारे साथ आप ग्राहकों का समूह बनाने का, टीम बनाने का काम करते हैं, तो जो ग्राहकों का टीम आपके नीचे बनेगा, जो समूह बनेगा, उसमें से आप इनकम भी कर सकते हैं। आप बनाना चाहें तो आप बिजनेस भी कर सकते हैं, आप इनकम भी कर सकते हैं। यदि आप प्रोडक्ट को सिर्फ यूज़ करना चाहते हैं तो यूज़ कीजिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जो बिजनेस कर रहा है उससे संपर्क करके, उससे जान करके, उससे समझ करके आप इनकम भी कर सकते हैं। 45% हम यहाँ जो बांटते हैं, जो जैसा ग्राहक है, जो जैसा खरीदता है, जो जैसा बिजनेस करता है, जो जिसके नीचे जैसा टर्नओवर होता है, उसके हिसाब से 45% हमारा डिवाइड होता है। मान लेते हैं आप 1000 का खरीदारी करते हैं, आप 10% में हैं तो 50 रुपया आपको भी जाएगा। मान लेते हैं कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, 10 लाख का टर्नओवर किया है, तो 10 लाख का टर्नओवर किया है तो उसमें जो कमीशन बनेगा टोटल टीम को बांट के दे के आपको भी उसमें 30 से 40 रुपया मिलेगा। यहाँ पे सिस्टम के हिसाब से, पिन के हिसाब से इनकम मिलता है। यहाँ प्रोडक्ट ओरिजिनल मिलता है, यहाँ प्रोडक्ट क्वालिटी मिलता है, यहाँ प्रोडक्ट शुद्ध मिलता है, यहाँ प्रोडक्ट डेली यूजेबल मिलता है, यहाँ प्रोडक्ट रीजनेबल मिलता है, यहाँ प्रोडक्ट स्वास्थ्यवर्धक मिलता है, हेल्दी मिलता है। यानी प्रोडक्ट 1 नंबर मिलता है लेवल के हिसाब से,
यहाँ कोई ठगी का काम नहीं है। यहाँ मैसेज मिलता है। आप एक बच्चा को भी भेज देंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो बच्चा भी जाएगा तो बच्चा से भी 1 टका 19-20 नहीं लेगा। वो बच्चा वहाँ से प्रोडक्ट खरीद के लेके आएगा, आते ही आपका मैसेज आ जाएगा कि कितने का बच्चा सामान खरीदा, यानी मोबाइल में सीधे मैसेज जाता है। लमसम औसतन 20% का छूट मिलता है। फिर आपको यहाँ जब प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो जो बिलिंग होता है तो आपके मोबाइल में मैसेज आता है बोनस, यानी बीवी, बिजनेस वॉल्यूम के ऊपर फिर आपको 5 रुपया से लेके 16 रुपया तक आपके अकाउंट में जा सकता है। यानी 5 रुपया, 7 रुपया, 9 रुपया, 11 रुपया, 14 रुपया, इस तरह करते करते 16 रुपया तक आपके अकाउंट में जाएगा। 100 रुपया खरीदारी में आपको लमसम 15-20 रुपया छूट मिला। लमसम 15-20 रुपया अकाउंट में जाने की संभावना है। यानी कम से कम 30% से लेके 40-45% तक का आपको हाथों हाथ बेनिफिट हो जाता है। आपको मिलता है एक डिस्ट्रीब्यूटर का लाइसेंस, यानी आपको बना देता है कंपनी डिस्ट्रीब्यूटर, आपको बनाता है डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर का मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का व्यापारी। आप चाहें तो बिजनेस भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, लाखों रुपया लगा के आप अपना दुकान कर सकते हैं, सर्विस सेंटर कर सकते हैं, पिकअप सेंटर खोल सकते हैं, मॉल ले सकते हैं, डिस्प्ले वॉल खोल सकते हैं। हर तरह की फैसिलिटी आपको यहाँ है। अगर आप पूंजी नहीं भी लगा सकते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट यूज़ करें और चर्चा करें भी आप पैसा कमा सकते हैं। यहाँ पे एक से एक प्रोडक्ट है। थोड़ा हम तेल का तारीफ करेंगे। ये तेल एशिया का नंबर 1 तेल है। ये तेल एशिया का नंबर 1 तेल है। राइस ब्रान तेल हार्ट के लिए एक तरह का दवा है। हार्ट के लिए ये एक तरह का हार्ट को रिलीफ पहुंचाने वाला दवा है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं। 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं टोकोफेरॉल टोकोट्रोनस ओरिजिनल। इसमें विटामिन ए है, विटामिन डी है, विटामिन ई है। विटामिन ई और विटामिन ए ये एंटीऑक्सीडेंट के गुण पाए जाते हैं। इसमें बहुत सारी बीमारियां यहाँ दिया हुआ है। इन सारी बीमारियों का नाम मैं नहीं ले सकता, इसमें वीडियो लंबा हो रहा है। ये सारी बीमारियों को दूर करने का क्षमता रखता है। यानी ये तेल में जो एंटीऑक्सीडेंट है, एंटीऑक्सीडेंट का काम है आपके शरीर के अंदर जो गंदगियाँ हैं, जो डस्ट है, जो पित्त है, जो टॉक्सिन है, उसको साफ करता है। यानी बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, प्रेशर को कम करता है, गैस को कम करता है। गैस के लिए तो दवा है। अगर जिसका गैस नहीं है तो कभी नहीं होगा। अगर जिसका हल्का फुल्का गैस है तो उसको रिलीफ मिलेगा। अगर बाहर से टेबलेट लेता है, वो मतलब टेबलेट खाता है, तो धीरे धीरे टेबलेट ख़त्म हो जाएगा। डायबिटीज़ वालों के लिए, हार्ट वालों के लिए, प्रेशर वालों के लिए, सब के लिए ये तेल एक तरह का रामबाण दवा है। इसको दवा इसलिए कहेंगे कि ये जो एंटीऑक्सीडेंट है एक तरह का दवा है। जो विटामिन ए है, विटामिन सी है, एक तरह का दवा है। यानी एंटीऑक्सीडेंट आपके होने वाले बीमारियों से बचाने का एक तत्व है। क्योंकि बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण होता है गंदगी फैलना, पित्त बढ़ना, अम्ल बढ़ना, टॉक्सिन बढ़ना। आपके शरीर के अंदर गंदगी को फैलने से, हैवी मेटल बढ़ने से नुकसान होता है। लीवर खराब होता है, हार्ट खराब होता है, खून खराब होता है, पाचन खराब होता है, डाइजेस्ट खराब होता है, इम्यूनिटी खराब होता है, डिटॉक्स खराब होता है, सेल खराब होता है। ये सारी चीज़ खराब होने का सबसे बड़ा कारण होता है शरीर के अंदर गंदगी फैलना। वो चीज़ को साफ करने का काम करता है एंटीऑक्सीडेंट। इसलिए इस तेल को हार्ट तेल के नाम से जाना गया है। इस तेल में 1400 मिलीग्राम ओरिजिनल है। कितना? 1400 मिलीग्राम ओरिजिनल है। मार्केट के तेल में किसी में 800 मिलीग्राम है, किसी 1000 मिलीग्राम है, किसी 1200 मिलीग्राम है, 1400 मिलीग्राम है। 1400 मिलीग्राम वाला तेल मार्केट में 300, 250, 300 रुपया रेट है किलो का। लेकिन हमारे यहाँ दाम तो 250 है, मिलता है 200 में। फिर आपको अकाउंट होल्डर हैं तो 10 रुपया से लेकर 24 रुपया तक आपके अकाउंट में जाएगा। आप जोड़ लीजिए, सरसों तेल 200 रुपया किलो। आपके घर में अगर 5 किलो लगता है तो 5 9 10, 1000 का महीने का। और ये तेल आपको लगेगा 4 किलो, यानी 20% औसतन कम खर्चा होता है। आप कोई भी तेल यूज़ कीजिए उससे 20% ये कम लगेगा। इसको 4 नेशनल अवार्ड मिल चुका है। इसको 4 नेशनल अवार्ड मिल चुका है, जो हमारे देश के अहम मनमोहन सिंह, दिनेश पाटिल, प्रतिभा पाटिल, APJ अब्दुल कलाम, ये बड़े बड़े हस्तियां हैं हमारे देश के।
जो इसको 4 नेशनल अवार्ड मिल चुका है। नेशनल अवार्ड ऐरे गैरे चीज़ को नहीं मिलता है सर। नेशनल अवार्ड कुछ ऐसी खास चीज़ को मिलता है जो हर बार से कुछ बेहतर होता है। अब ये घी को कभी अवार्ड मिला क्या? दूसरे तेल को कभी अवार्ड मिला क्या? कभी सुने हैं कैसा अवार्ड मिला? ये हम छपाए नहीं है, किसी के इतने बड़े हस्ती का नाम छपा नहीं सकते आप। और सबसे बड़ी बात यह है कि तेल में चर्बी होता है। तेल में चर्बी होता है। चर्बी इसमें 2 तरह का चर्बी होता है। एक होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में भी 2 होता है, एक मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी सैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है वो हमारे लीवर के लिए नुकसान है, वो हमारे हार्ट के लिए नुकसान है। वो कम पचता है, देर से पचता है, आपके शरीर उसको पचाने का क्षमता कम रखता है। आपका डाइजेस्ट वो सैचुरेटेड फैटी एसिड तेल को पचाने का क्षमता कम रखता है, वो देर से पचता है। अगर आपका डाइजेस्ट सिस्टम अगर उसको नहीं पचा पाया तो वो सीधे नुकसान करेगा, सीधे लीवर में चिपकेगा। और जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आपके स्वास्थ्य के लिए जरूरी है, आपके शरीर के लिए जरूरी है। अब ये तीनों तेल का कम्बिनेशन सही होना चाहिए। अगर कम्बिनेशन गलत है, मार्केट में बहुत सारे ऐसे तेल है जो कम्बिनेशन गलत भी होता है, 19-20, यानी जो फायदे का है वो कम डालता है, जो आपको सस्ता पड़ता है वो ज़्यादा डालता है, यानी उसका जो इंग्रेडिएंट है, जो उसका कम्बिनेशन है। तो यहाँ जो माप है बिल्कुल सही तरीके से है। जो आपके सैचुरेटेड फैटी एसिड का चाहिए 27 से 33 तो 24 है, 27 से 33 यानी ये नुकसान वाला है तो कम है, 24 है। और पूफा चाहिए 27 से 33 तो 34 है, यानी ये ज़्यादा चाहिए, जितना बेहतर हो, ज़्यादा हो थोड़ा अच्छा है तो ज़्यादा है। ये मूफा चाहिए 33 से 40 तो 42 है, यानी जितना अच्छा वाला जितना चाहिए उससे 1 पॉइंट ज़्यादा है। जो नुकसान देने वाला है जितना चाहिए उससे 1 पॉइंट कम है। यानी इस तरह नापतोल से इसको इंग्रेडिएंट को दिया गया है, इस तरह इसका कम्बिनेशन बनाया गया है कि हमारे सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदा है।